हिसाब लगाकर देख लो, इस दुनिया में सब कुछ आधा अधूरा निकलेगा। बस एक माँ का रिश्ता है जो दुनिया में सबसे 9 महीने ज़्यादा निकलेगा, 9 महीने ज़्यादा निकलेगा। नमस्कार साथियों, मेरी इन पंक्तियों से आप समझ पाएंगे कि आज का जो अपना पहलू है वो क्या रहने वाला है। आज के ये सेशन जो है वो अपने माँ के को मैं डेडिकेट करना चाहूँगी और आप सभी के लिए ये लाइंस आप उस शख्स को महसूस कर पाएँ। मनोज मुंशीर की लिखी हुई कुछ कविताएं मैं आप तक पेश करना चाहती हूँ और जो कविता आपको अच्छे लगे आप उसकी लाइन जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और शब्दों से आप तक पहुँच पाऊँ तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनिएगा। सबसे पहले, लोग तारीफ़ें करते हैं मेरी, कहते हैं सलीका है, तहजीब है, अदब है मुझ में। लोग तारीफ़ें करते हैं मेरी, कहते हैं सलीका है, तहजीब है और अदब है मुझ में। जो कुछ होना है वो सब है मुझ में। शुक्रिया माँ, तेरी जादूगरी ने कमाल कर दिया। शुक्रिया माँ, तेरी जादूगरी ने कमाल दिखा दिया। कुदरत मिट्टी को चमकना नहीं सिखा पाई, पर तूने सिखा दिया, पर तूने सिखा दिया। अगली पंक्ति है, सुनिएगा। एक प्लेट में मिठाई के 2 टुकड़े, 3 लोगों का परिवार। एक प्लेट में मिठाई के 2 टुकड़े और 3 लोगों का परिवार। मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, माँ यूं ही कहती थी हर बार। मुझे मीठा अच्छा नहीं लगता, माँ यूं ही कहती थी हर बार। पूरा बचपन मैंने उसे झूठ पर यकीन किया, जैसे मुझे बाहर का खाना नहीं पसंद, सिनेमा जाना नहीं पसंद। कांच की चूड़ियाँ तो सुहागन का श्रृंगार है, चांदी की चूड़ियों का क्या करूँगी। संदूक में सैकड़ों भरी है और नई साड़ियों का क्या करूँगी। दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है वो, दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है वो, पर कायनात का हर सच उसकी सजदे में झुका है। वो उतना ही मुस्कुराई है जितना उसका दिल दुखा है, जितना उसका दिल दुखा है। खुदा हर जगह मौजूद नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। ये लाइन तो सभी ने सुनी होगी, लेकिन इससे आगे की कहानी आपको किसी ने नहीं बताई होगी। इस लाइन्स के ज़रिए मैं आप तक ये पूरी कविता जो है वो पहुंचाना चाहती हूँ, वो सुनिएगा। ऐसा नहीं कि माँ को बनाकर, ऐसा नहीं कि माँ को बनाकर खुदा बहुत खुश हुआ और उसने कोई जश्न बनाया। सच तो ये है कि वो बाद में बहुत पछताया। सच तो ये है कि वो बाद में बहुत पछताया। कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया, कब उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया, वो जान ही ना पाया। खुदा का काम था मोहब्बत करना, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था हिफाजत करना, वो माँ करने लगी। खुदा का काम था बरकत करना, वो माँ करने लगी। देखते ही देखते उसकी आँखों के सामने कोई परवरदिगार हो गया। देखते ही देखते उसकी आँखों के सामने कोई परवरदिगार हो गया। वो मायूस हुआ, बहुत पछताया। वो मायूस हुआ और बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा खुद ही बेरोजगार हो गया, क्योंकि माँ को बनाकर खुदा खुद ही बेरोजगार हो गया। आगे की पंक्तियाँ पेश करती हूँ, आप तक सुनिएगा। माँ, मैं तुझसे प्यार तो बहुत करता हूँ, बस तेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाता। माँ, मैं तुझसे प्यार तो बहुत करता हूँ, बस तेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाता। बड़ा आदमी बनना है ना, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, तो समझ रही है ना। वो बेचारी क्या समझेगी, क्या बताएगी, इतने सारे शब्द वो कहाँ से लाएगी। मैं बताता हूँ। कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देने में क्या क्या सहते हैं। कभी पेड़ों से मत पूछना कि फल देने में वो क्या क्या सहते हैं। जिसने अपनी कोख से औलाद को जन्म दिया, उससे मत पूछना बर्दाश्त करना किसे कहते हैं। सोचो वो कष्ट जो विषम पिता बहने, सोचो वो कष्ट जो विषम पिता में है को मरने वक्त हुआ था। बदन की सारी हड्डियां एक साथ चटक जाए तो कितना दर्द होता है। बस वही दर्द तुम्हें पैदा करने में हुआ था, बस वही दर्द तुम्हें पैदा करने में हुआ था। मैं एक आम सा लड़का हूँ, कुछ अलग नहीं है मुझ में। मैं एक आम सा लड़का हूँ, कुछ अलग नहीं है मुझ में। लेकिन ये बात मेरी माँ को कौन समझाए। मेरी तारीफ़ें कुछ यूँ करती है जैसे मैं किसी मंदिर में रखी मूर्त हूँ। मेरे माथे पर काजल का टिक्का यूँ लगाती है जैसे मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूँ। मुझे रब ने
रियासतें नहीं दी, मुझे रब ने रियासतें नहीं दी, मुझे बादशाहतें नहीं दी, फिर भी उसको माफ़ी है। मैं मेरी माँ का राजा बेटा हूँ, बस इतना ही काफ़ी है, बस इतना ही काफ़ी है। अगली लाइन सुनिएगा। माँ का दिल ममता का मंदिर है, मोहब्बत का खजाना है। ये लाइनें तो सबके मुंह से सुनी होगी। माँ का दिल ममता का मंदिर है, मोहब्बत का खजाना है। माँ का दिल ये है, माँ का दिल वो है। अरे छोड़ो फिल्मी बातें, किसने देखा माँ का दिल? हाँ, मैंने तो नहीं देखा, बट हाँ, मैंने उसके हाथों को ज़रूर देखा है। मैंने उन हाथों को देखा है, वही हाथ जो मेरे लिए रोटियां बनाते बनाते कई बार तवे पे जले हैं, वही हाथ जो मेरी नन्ही अंगुलियों को थामे बरसों चले हैं। मुझे लिखना सिखाते हुए जिन हाथों पर पेंसिल की कालिक चढ़ जाती थी, मेरी शर्ट का बटन डालते हुए हाथों में सुई चुभ जाती थी, वही हाथ जो तकिया बनकर मेरे सिरहाने सोते थे और मुझे एक थप्पड़ मार खुद रात भर रोते थे, खुद रात भर रोते थे। जरूरी नहीं तुम्हारा श्रवण कुमार होना, माँ के पैर आंसुओं से धोना, और जिन हाथों से तुम्हारे ऊपर इतने कर्ज हैं उनको चूमकर हर रात सोना, उनको चूमकर हर रात सोना। सुनिएगा अगली पंक्तियाँ। एक दिन मैं खुदा से उलझ पड़ा, एक दिन मैं खुदा से उलझ पड़ा, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, मैं मेरी माँ के एहसान चुका पाऊँ। मुझे दिखा कोई ऐसा रास्ता, मुझे दिखा कोई ऐसा रास्ता। खुदा जोर से हंसा और बोला, उसके एहसान चुकाओगे जिसके सपने तुम्हारी आँखों में खो गए, उसके एहसान चुकाओगे जिसके सपने तुम्हारी आँखों में खो गए। शायद तुमने सुना नहीं, माँ के एक आंसू का हिसाब चुकाते चुकाते बादशाहों के खजाने भी खाली हो गए। माँ का एक हिसाब चुकाते चुकाते बादशाहों के खजाने भी खाली हो गए। अंतिम सुनिएगा और